हरे कृष्णा, राधे राधे। संतोषी माता सनातन धर्म में एक देवी हैं जो भगवान शंकर तथा देवी पार्वती की पौत्री, उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश और गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि की पुत्री कार्तिकेय, अशोक, सुंदरी, अयप्पा, ज्योति और मनसा की भतीजी, क्षेम लाभ की बहन तथा संतोष की देवी है। इनका दिवस शुक्रवार माना गया है। इन्हें खीर तथा गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। शुक्रवार को संतोषी माता का दिन भी होता है। इस दिन मां संतोषी के व्रत और पूजा का भी विधान होता है। मां संतोषी को मां दुर्गा के सबसे शांत और कोमल रूपों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता संतोषी का सच्चे मन से व्रत रखने और उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन व्रत करने के पहले कुछ महत्वपूर्ण विधान हैं जिसका पालन किए बिना संतोषी माता का व्रत पूरा नहीं होता। इन नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां संतोषी के पिता भगवान गणेश और माता रिद्धि सिद्धि हैं और धन्य धान्य और रत्नों से भरा परिवार होने के कारण इन्हें देवी संतोषी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों की माने तो शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी के साथ ही माता संतोषी को भी समर्पित होता है। इसलिए इस दिन इनकी पूजा और व्रत को बेहद ही शुभ माना जाता है। संतोषी माता का व्रत 16 शुक्रवार तक करने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, परीक्षा में सफलता मिलती है, व्यवसाय में लाभ होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। अविवाहित कन्याएं संतोषी माता का व्रत करें तो मां की कृपा से उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। शुक्रवार को रखा जाने वाला संतोषी का व्रत शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से शुरू किया जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता संतोषी के 16 शुक्रवार तक व्रत किए जाने का विधान है। इस व्रत को करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर घर की सफाई करें और स्नान आदि के पश्चात घर में किसी सुंदर व पवित्र जगह पर माता संतोषी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माता संतोषी के सामने कलश रखें। कलश के ऊपर कटोरी में गुड़ व चना रखें। संतोषी माता के सामने घी का दीपक जलाएं। माता को रोली, अक्षत, फूल, नारियल, लाल चुनरी और वस्त्र अर्पित करें। माता संतोषी को गुड़ व चने का भोग लगाएं। संतोषी माता की जय बोलकर माता की कथा प्रारंभ करें। कथा पूरी होने पर आरती करें व प्रसाद का भोग लगाएं। संतोषी माता का व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को खट्टी चीजों का सेवन और स्पर्श नहीं करना चाहिए। माता संतोषी को भोग लगाने वाला प्रसाद व गुड़ चने व्रती को भी खाने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। संतोषी माता कमल के फूल में विराजमान हैं। ऐसे में माता संतोषी की पूजा के दौरान उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करना चाहिए और चूंकि कमल का फूल अधिकतर गुलाबी रंग का होता है, इसलिए इस दिन हल्के या गहरे गुलाबी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। तो चलिए प्रेम पूर्वक माता संतोषी को नमन करके उनकी व्रत कथा को श्रवण करते हैं। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 कमाते थे और एक न कमाने वाला था।
वह बुढ़िया उन छयों को अच्छी रसोई बनाकर बड़े प्रेम से खिलाती, पर सातवें को बचा खुचा जूठन खिलाती थी। परंतु वह भोला था, अतः मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उसकी पत्नी ने कहा, वह तुम्हें सभी का जूठन खिलाती है, फिर भी तुम ऐसा कहते हो। चाहे तो तुम समय आने पर देख सकते हो। एक दिन बहुत बड़ा त्योहार आया। बुढ़िया ने 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बनाए। 7वां लड़का यह बात जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया और देखने लगा। माँ ने उनको बहुत अच्छे आसनों पर बिठाया और उन्हें 7 प्रकार के भोजन और लड्डू परोसे। वह उन्हें बड़े प्रेम से खिला रही है। जब वे छयों उठ गए तो माँ ने उनकी थालियों से जूठन इकट्ठी की और उनमें से एक लड्डू बनाया। फिर वह 7वें लड़के से बोली, अरे रोटी खा ले। वह बोला, माँ भूख नहीं है, मैं अभी भोजन नहीं करूँगा, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है, आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपने पत्नी की याद आई, जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह बोला, हम विदेश जा रहे हैं, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। इस पर उसकी पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देहु निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी न बिसारियो, रखियो मन गंभीर। इस पर वह लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले, और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरे हाथ हैं। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की थाप मार दी। वह लड़का चल दिया। ऐसा कहते हैं, इसी कारण से विवाह में पति पत्नी की पीठ पर हाथ का छापा मारती है। चलते समय वह दूर देश में पहुंचा। वह एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की जरूरत थी, अतः बोला, तनख्वाह काम देख कर देंगे, तुम रह जाओ। वह सवेरे 7 बजे से रात की 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़े ही दिनों में सेठ का सारा लेन देन और हिसाब किताब करने लगा। सेठ के 7-8 नौकर चक्कर खाने लगे। सेठ ने उसे 2-3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और उसका मालिक उसके भरोसे काम छोड़कर कहीं भी बाहर चला गया। उधर उसकी औरत को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी। वे उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्ट से जीवन बिताती थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जा रही थी, तो रास्ते में उसने कई औरतों को व्रत करते देखा। वह पूछने लगी, बहनों यह किसका व्रत है, कैसे करते हैं और इससे क्या फल मिलता है? तो एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है और इसके करने से मनोवांछित फल मिलता है। इससे गरीबी, मन की चिंताएं, राज के मुकदमे, कलह रोग नष्ट होते हैं।
संतान, सुख, धन, प्रसन्नता, शांति, मन पसंद वर मिले, वह बाहर गए हुए पति के दर्शन होते हैं। उसने व्रत करने की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी। वह गुड़ और चना ले लिया। उसने व्रत की तैयारी की। उसने सामने एक मंदिर देखा तो पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? तो वह कहने लगे, यह संतोषी माता का मंदिर है। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में लौटने लगी। वह दुखी होकर विनती करने लगी, माँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरा दुख दूर करो। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार को पति का भेजा हुआ धन मिला। अब तो जेठ और जेठानी सास नाक सिकोड़ कर कहने लगे, अब तो इसकी खातिर बढ़ेगी, यह बुलाने पर भी नहीं बोलेगी। वह बोली, पत्र और धन आवे तो सभी को अच्छा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह मंदिर में गई और माता के चरणों में गिरकर बोली, हे माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा करना मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति आवेगा। वह बड़ी प्रसन्नता से घर गई और घर का काम काज करने लगी। उधर संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में घर जाने और पत्नी की याद दिलाई। उसने कहा, माँ, मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है। माँ ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर मेरा नाम लेकर घी का एक दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन साफ हो जाएगा, धन का ढेर लग जाएगा। सवेरे उसने अपने स्वप्न की बात सभी से कही तो सब दिल लगी उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कहीं सपने भी सत्य होते हैं। पर एक बूढ़े ने कहा, भाई, जैसे माता ने कहा है वैसे ही करने में क्या डर है? उसने नहा धोकर माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में सारा लेन देन साफ हो गया, सारा माल बिक गया और धन का ढेर लग गया। वह प्रसन्न हुआ और घर के लिए गहने और सामान वगैरह खरीदने लगा। वह जल्दी ही घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और रोज संतोषी माता की सेवा करती। उसने माता से पूछा, हे माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? तो माता ने कहा, तेरा पति आ रहा है, तो लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, एक यहाँ रख और तीसरा अपने सिर पर रख ले। तेरे पति के दिल में उस लकड़ी के गट्ठे को देखकर मोह पैदा होगा। जब वह यहाँ रुककर नाश्ता पानी करके अपने घर जाएगा, तब तू लकड़ियाँ उठाकर घर ले जाना और चौक के बीच में गट्ठर डालकर जोर जोर से 3 आवाजें लगाना। सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? इसने माँ के चरण छुए और उसके कहे अनुसार सारा कार्य किया। वह तीसरा गट्ठर लेकर घर गई और चौक में डालकर कहने लगी, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास बाहर आकर कपट भरे वचनों में
उसके दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटी तेरा पति आया है, आ मीठा भात और भोजन कर ले, गहने और कपड़े पहन। अपने माँ के ऐसा वचन सुनकर उसका पति बाहर आया और अपने पत्नी के हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो उठा। उसने पूछा, यह कौन है? माँ ने कहा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए, यह दिन भर घूमती फिरती है, काम काज करती नहीं है, तुझे देखकर नखरे करती है। वह बोला, ठीक है, मैंने तुझे और इसे देख लिया है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया और उसने अपना सामान तीसरी मंजिल के ऊपर के कमरे में रख दिया। एक ही दिन में वे राजा के समान ठाट बाट वाले बन गए। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। जल्दी ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। उसने जेठ के लड़कों को जिमने के लिए कहा, उन्होंने मान लिया। पीछे से जेठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने जिमकर खटाई मांगी। बहू कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के खड़े हो गए और बोले, पैसा लाओ। वह भोली कुछ समझ ना सकी कि उनका भेद क्या है। उसने पैसे दे दिए और वे इमली की खटाई मांगकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता ने उस पर रोष किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी बड़ी दुखी हुई और रोती हुई माता जी के मंदिर गई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे माता, यह क्या किया? हंसाकर तू मुझे क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भुला दी। वह कहने लगी, माता, मेरा कोई अपराध नहीं है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से ही उन्हें पैसे दे दिए। माँ, मुझे क्षमा करो, मैं दोबारा तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में आता हुआ ही मिलेगा। उसे रास्ते में उसका पति मिला। वह उसके पूछने पर बोला, राजा ने मुझे बुलाया था, मैं उससे मिलने गया था। वे फिर घर चले गए। कुछ ही दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह दोबारा पति की आज्ञा से उद्यापन करने लगी। उसने फिर से जेठ के पति व लड़कों को बुलाया। जेठानियों ने फिर वही बात सिखा दी। लड़के भोजन की बात पर फिर खटाई मांगने लगे। उसने कहा, खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। यह कहकर वह ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उसने उन्हें दक्षिणा दी। संतोषी माता उस पर बड़ी प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उसके एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज यहाँ आती है, आज मैं इसके घर चलूं, इसका सासरा देखूं। यह सोचकर उसने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर को सूर के समान होठ, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। इसी सूरत में वह उसके घर गई। देहली में पांव रखते ही उसकी सास बोली,
देखो कोई डायन आ रही है, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागकर खिड़की बंद करने लगे। सातवें लड़की की बहू खिड़की से देख रही थी। वह वहीं से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे ही घर आई है। यह कहकर उसने बच्चे को दूध पीने से हटाया। इतने में सास बोली, पगली किसे देखकर उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया है। इतने में संतोषी माता के प्रताप से वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, सासू जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह तो वही संतोषी माता है। यह कहकर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापिन हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस पर माता उन पर प्रसन्न हुई। बहू को जैसा फल दिया माता ने वैसा सबको दे दिया। इस विधि से व्रत तब तक करते रहें जब तक आपकी मनोकामना पूरी न हो जाए। मनोकामना पूरी होने पर उद्यापन अवश्य करें। उद्यापन के लिए 2.5 सेर खाजा, मोयनदार पूरी, खीर, चने की सब्जी और नैवेद्य रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा कह जयकारा लगाकर नारियल फोड़ें। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए, ना ही किसी को कुछ भी खट्टा दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन कराएं। लड़के अपने कुटुंब के हो तो अच्छा, ना हो तो ब्राह्मण लड़कों और रिश्तेदार पड़ोसियों के लड़कों को बुलाएं। भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा दें, जिसमें पैसे के स्थान पर कोई फल देना अधिक अच्छा रहता है। इस तरह विधि पूर्वक पूजा उद्यापन से घर में संतोषी माता की कृपा सदैव बनी रहती है। संतोषी माता का पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। माता संतोषी प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती हैं। ये माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवारों तक माता संतोषी का पूजन करने से भक्तों के जीवन में शांति और समृद्धि आती है। माता संतोषी को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। इसी के साथ माता संतोषी के जन्म को लेकर ये दुविधा रहती है कि वो भगवान गणेश की पुत्री हैं। भगवान गणेश को बल, बुद्धि और विद्या का देवता माना जाता है। इसी के साथ रिद्धि की कृपा बनी रहे तो हम कुशल बन सकते हैं और सिद्धि की कृपा बने रहे तो हम स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं। इन तीनों की कृपा जिसे मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। माता संतोषी का इन सभी के साथ जन्म हुआ था, जिसके कारण उनके व्रत से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। पौराणिक ग्रंथों में इस कथा के लिए कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि भगवान गणेश के 2 पुत्रों के साथ एक पुत्री भी थी, जिनका नाम माता संतोषी था। भगवान गणेश की 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि थी, जिनसे उन्हें 2 पुत्र शुभ और लाभ हुए। माना जाता है कि भगवान गणेश अपनी बुआ से रक्षा सूत्र बंधवा रहे थे और इसके बाद तोहफों का लेन देन देखने के बाद गणेश जी के पुत्रों ने इस रस्म का रहस्य पूछा। इस पर भगवान गणेश ने बताया कि ये धागा नहीं है, बल्कि एक सुरक्षा कवच है, आशीर्वाद और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस पर भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ ने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें भी एक बहन चाहिए,
जिससे वो रक्षा सूत्र बंधवा सके। इसके बाद भगवान गणेश ने अपनी विशेष शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की और उनकी दोनों पत्नियों की आत्म शक्ति के साथ उसे सम्मिलित कर लिया। इस ज्योति ने कन्या का रूप धारण कर लिया और गणेश जी की पुत्री का जन्म हुआ, जिसे संतोषी का नाम दिया गया और शुभ लाभ की बहन बनाया गया। इस प्रकार संतोषी माता की कथा यहाँ पर संपूर्ण होती है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा ज़रूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की नई नई कथा और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।